जिनके माध्यम से हम आज उन्हीं की देन है कि हम लोग आज इस प्रकार से यहाँ बैठे हैं, और उन्हीं की देन है जो आज उन्होंने हमें मंच दिया, डंडा दिया और झंडा दिया। ऐसे दादा सिंह हीरा सिंह मरकाम के चरणों में मेरा सेवा जोहार। साथियों, जैसे कि मैंने तिमंडी विधानसभा के लिए प्रत्याशी के तौर पे अपना नाम दिया हूँ। मैं विगत 7 वर्षों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, और जहाँ भी मेरे समाज को या जिले में कहीं भी किसी भाई को अगर मेरी आधी रात को भी जरूरत अगर होती है तो जैसे जो भी उनकी समस्या हो उसको मैं शीघ्र अतिशीघ्र उसको दूर करूं। ऐसा मैंने अभी तक 7 वर्षों में यही काम किया है, और लगातार यह काम चाहे पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे या कोई भी जिले का प्रत्याशी हो, मैं हमेशा इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए काम करता रहूंगा और करता आया हूं, उसी प्रकार से करता रहूंगा। और अगर पार्टी मुझे उस योग अगर समझती है कि मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए या इस क्षेत्र के लिए मैं अगर कुछ कर सकता हूं, और ये सब देखकर अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, तो मैं आप सब लोगों को इस दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मंच में मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो अभी तक जैसे कि आपने देखा हो कि हरदा जिला विकास से कोसों दूर है। हर दिन आदिवासियों को, SC/ST वर्ग के लोगों को आए दिन आंदोलन का सामना करना पड़ता है, और आए दिन आंदोलन करना पड़ता है, कभी रोड के लिए, कभी शिक्षा के लिए, कभी किसान अपनी किसानी को बचाने के लिए, कभी जमीन को बचाने के लिए आए दिन किसी न किसी बहाने से हम लोगों को प्रशासन के सामने धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करना पड़ता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मुझे टिकट देती है और आप सब के लोगों के सपोर्ट से अगर हम लोग जीतकर सत्ता में आते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम ऐसा काम करेंगे कि आपको धरना प्रदर्शन या आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो विचारधारा है कि एक आम व्यक्ति से लेकर के उच्च व्यक्ति तक जो विकास पहुंचना चाहिए वो विकास नहीं पहुंचा है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चाहती है कि जो उनका जो उद्देश्य है कि एक गांव स्मार्ट होना चाहिए। अभी तक की जो पार्टियां शहर स्मार्ट बनाने की बात करें, लेकिन दादा हीरा सिंह मरकाम में जो बोलते हैं कि हमारे गांव विकास होना चाहिए, क्योंकि गांव अगर विकास होगा तो शहर ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। क्योंकि अगर सबसे बड़ी अगर समस्या है तो गांवों में है, और शहर गांवों से बना है ना कि, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर एक गांव का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो उद्देश्य है कि हर गांव स्मार्ट होना चाहिए, उसी के तहत हम काम करेंगे और हर गांव को स्मार्ट बनाएंगे और हर गांव को समृद्ध बनाएंगे। और आज जो शिक्षा व्यवस्था जर्जर हालत में पड़ी हुई है, ना तो स्कूल टाइम पे लगता है, ना ही शिक्षक टाइम पे पहुंचते हैं, कहीं रोड खराब है, कहीं स्कूल की छतें चुभ रही है। इन सब समस्याओं को हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, और हम एक अच्छी से अच्छी व्यवस्था जो हम हमारे गरीब समाज को दे सकते हैं, उससे अच्छी व्यवस्था हम देंगे। इन्हीं सब बातों के सामने मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। आप लोगों ने हरदा विधानसभा से हैं और 2 टिमरनी विधानसभा से। जैसा कि अभी माननीय जिला प्रभारी महोदय जी ने कहा कि भाई टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, तो उसमें अगर आप लोग चाहें उपस्थित जन, तो आपको ये अधिकार है कि अगर आप लोग चाहें तो किसी एक पक्षकार को या अपने पसंदीदा पक्षकार को आगे कर सकते हैं, क्योंकि आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपकी वजह से ही पार्टी है, और पार्टी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है और पार्टी की अमूल्य धरोहर है। अगर वो चाहे तो किसी के भी पक्ष में अपनी बात रख सकता है, लेकिन मर्यादा रहे कि किसी के खिलाफ नहीं बोलना।
किसी के पक्ष में बोला जा सकता है। सहमत हैं तीनों नामों से? ये तीनों योग्य। धन्यवाद। अब ये पांचों नाम आपके क्लियर हो गए कि इनमें से किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगी, एक विधानसभा से और दो नाम में से एक को। अगर इस पांचों में से किसी को भी टिकट मिलेगी और कोई बोलता है कि भाई उसको गलत तरीके से दी गई है कुछ है, तो इसके जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। बस मैं आपको भरोसा ये दिला रहा हूं कि इसी पांच में से टिकट मिलेगी, अलग से नहीं मिलेगी। ठीक, तो जोरदार तालियों से बता दो। संभागी खान साहब, हमारे संभागीय अध्यक्ष से निवेदन है कि 2 मिनट के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करें कम से कम समय में और आगे संचालन में। जाने को बोल रहे छोड़ो। जय सेवा। वहीं आ जाते हैं ना। जय सेवा। जय सेवा, जय जवाहर, जय गोंडवाना गणतंत्र। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मानवतावाद के मसीहा, भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को सामने रखकर अपना काम करती है। बाबा साहब कहा करते थे कि मैं राजनीति में सुख भोगने के लिए नहीं जाना चाहता। मैं राजनीति में सुख भोगने के लिए नहीं जाना चाहता, बल्कि 85% SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक गुलाम समाज को शासक बनाने के लिए संगठित बनाना चाहता हूं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक माननीय दादा हीरा सिंह मरकाम का भी यही कथन है कि गोंडवाना पार्टी का उद्देश्य, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं है, बल्कि आजाद भारत के 85% SC, ST, OBC अल्पसंख्यक गुलाम समाज को हुक्मरान समाज बनाने के लिए संगठित बनाना है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहब कहा करते थे कि संगठित बनकर लड़ोगे, चारों समाज 85% वोट बैंक होता है, संगठित बनकर लड़ोगे तो जीत निश्चित, संगठित बनकर लड़ोगे तो जीत निश्चित, बिखर कर लड़ोगे तो हार निश्चित। तो हमें संगठित बनकर लड़ना है। आप सब लोग तैयार हैं क्या? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी हमारे हरदा विधानसभा से ये उद्देश्य रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी। अब की बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार। इस विश्वास के साथ, इस यकीन के साथ मैं आप लोगों को
ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितना भी आप लोगों से हो सके समाज को संगठित करते चलें, किसी के साथ भेदभाव ना रखें। अगर हमारा समाज संगठित हो जाता है और हम एक दूसरे से कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं तो आने वाले समय में हम तिमानी विधानसभा से भी जीतेंगे और हरदा विधानसभा से भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं। SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग जिनको आज़ादी के 75 वर्षों में भी सम्मान, सुरक्षा और समानता का अधिकार नहीं मिला, और ये काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करने जा रही है। तो इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। ले साहब थोड़ा जीतने इतने गुण सिखा दे बच्चों को, कैसे का जीतना है। सर्वप्रथम हरदा की धरती दाई को बहुत बहुत सेवा जोहार, जिस पर आज हम सभी गोंडवाना गणतंत्र परिवार के लोग आज एक साथ बैठे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि और बड़ा गौरव का विषय है। रहा सवाल, हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और हमारा जो मिशन है वो एक क्रांतिकारी मिशन है। जिस प्रकार से हमने सुना है, सीखा है कि हमारे देश में 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया और उनकी रीति नीति से बहुत जब जनता तंग आ गई थी, जन जन तंग आ गया था, तब एक आजादी की हमारे महापुरुषों ने लड़ाई छेड़ी थी, जिसमें बहुत योद्धाओं ने अपने बलिदान दिए। तो दोस्तों, मैं नहीं मानता कि जो वर्तमान हालात हैं अभी मध्य प्रदेश के और भारत देश के, उस स्थिति से कहीं भिन्न है। मुझे तो वैसा ही सब कुछ नजर आ रहा है। किसी भी वर्ग के साथ वर्तमान स्थिति में न्याय नहीं हो रहा है, आप कहीं भी देख लो। और जब अन्याय का बोलबाला बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं से क्रांति की चिंगारी भी जन्म लेती है। और आज जो हम ये लोग अभी परसों हमारे भाई चंद्रशेखर रावण, उनका आगमन हुआ था खातेगांव, और आगमन का ये उद्देश्य नहीं कि लोगों को बरगलाना, भड़काना या बहलाना। उनका आगमन का उद्देश्य था कि जो हमें बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान, जो हमें जीने का एक सलीका, हर धर्म में अपना एक तरीका होता है, इसी प्रकार से हमारा भारत जिस तरीके से जीता है उसका एक तरीका है, और उस तरीका हमारे संविधान में दर्ज है। और उस संविधान को पूर्णतः बदलने की कोशिश की जा रही है। और आगामी समय में अगर हम लोग नहीं जागे, नहीं एकजुट हुए तो बदल दिया जाएगा। और बदलने के बाद में बहुत काफी समय लग जाएगा, जब हमें वापस और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आए हुए अतिथियों का वंदन, अभिनंदन। तो दोस्तों, हमें उस क्रांति को जन जन तक पहुंचाना है। आप ऐसा ना समझें कि हमारा आदिवासी समाज परेशान है, या हमारा बहुजन समाज परेशान है, या हमारा किसान समाज परेशान है, व्यापारी, हर व्यक्ति परेशान है और हर आदमी आज़ादी की तरफ देख रहा है। हमें उस आज़ादी की अगुवाई करना है, जीतने का। मैं इससे अच्छा कोई फार्मूला नहीं मानता। कारवां अपने आप जुड़ता जाएगा
लोग बढ़ते जाएंगे और आपका मनोबल और ऊंचा होगा और आप एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। हम जिस तरीके से, जो तरीके हमें इन लोगों ने अभी अपनाए हुए हैं, हमें उन तरीकों पे गौर करके उन तरीकों से बचने की भी हमें प्लानिंग करनी होगी, तब जाके हम इनकी, आप देखिए साहब, बूथ से लेकर के राष्ट्रपति के चुनाव तक इनकी पकड़ है, ग्रामीण बूथ से। और हम लोग आज भी अभी एक दूसरे के मन को एक दूसरे से जोड़ नहीं पाए हैं। हमको जाना है, हर उस व्यक्ति के पास जाना है जो आज़ादी चाहता है इन लोगों से। और हम अगर सोचते हैं कि हम एक वर्ग के साथ या एक समाज के साथ अगर कभी सक्सेस होने का सपना देख रहे हैं, तो वो मैं नहीं मानता। हाँ, होगा, कभी होगा या इत्तेफाक से हो सकता है कहीं, पर उस चीज़ को बहुत समय लगेगा। हमें जन जन का आशीर्वाद लेना है, जन जन की, हर वो मजबूर आदमी हमारा है जो हमारी तरफ आशा की नज़र से देखता है, हमें उसके साथ खड़ा होना है। जब हमारे भाव ऐसे होंगे, हमारी कार्यशैली ऐसी होगी, हम एक दिन बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। कामयाबी का फार्मूला ये है, आज़ादी हमेशा बलिदान, शहीद, ये सब चीज़ें मांगती है, समय मांगती है। ये सब हमको हमारे संगठन को देना है। आज इस जगह पे हम जो खड़े हुए हैं और ये जो पीली क्रांति आज जो जन जन में, रोड में, गांव में, शहर में, हर जगह नज़र आ रही है, ये हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह जी मरकाम ने बहुत पहले शुरू की थी। और अकेले चले थे वो, एक मुट्ठी चावल और 10 रुपए से सहयोग लेते हुए। आज उन्होंने इसको बहुत ऊंचाई दे दी है। लेकिन क्या हो रहा है हमारे साथ कि जब जब हमारा संगठन प्रबल होता है, एक समय ऐसा आया था जो मैंने सुन रखा है, अनुभव मेरा कम है, कि तब हमारे 4 विधायक आ गए थे मध्य प्रदेश में। हमारे जिस जगह पे हम रहते हैं, ये गोंडवाना लैंड में जहाँ तक घूमा हूँ, यहाँ से छत्तीसगढ़ तक जाता है, इधर तेलंगाना, इधर यूपी का हिस्सा, ये पूरा गोंडवाना भूभाग था। और जहाँ तक मैंने सुन रखा है इतिहास के बारे में कि यहाँ 52 गढ़ थे, 52 राजा थे। हमारे इधर भी सिवनी मालवा के आसपास अपने किन्नौर गढ़ से बहुत से गढ़ थे, वो 57 परागने थे, इतना राजपाट था। पर ये हमारी आपसी मतभेद, आपसी कम सूझबूझ की वजह से ये चीज़ हमने खो दी। तो जब हमारे 4 विधायक आ गए और ये आंदोलन बहुत ऊंचाइयां ले रहा था, तो उस टाइम पे वर्तमान सरकार कांग्रेस की रही होगी और एक बड़े समय से एक मांग चल रही थी पृथक गोंडवाना राज्य की। तो उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन मुख्यमंत्री ने हमारे बीच से ही कोई बंदों को निकाला, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि विभीषण कभी अयोध्या से लंका नहीं जाता, लंका में ही विभीषण मिल जाता है, होना ढूंढने वाला। तो हमारे कुछ विभीषणों को हमारे बीच में से निकाला और निकाल के एक जय आदिवासी संगठन नाम का, कोई गण परिषद नाम का, कोई निम्नलिखित नाम का बनते चले गए। ये हमारे ही लोग थे जो हमारे साथ चलते थे और जिनको हमने चलना सिखाया था या हमें उनने चलना सिखाया था। पर अपनी अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण और क्षणिक महत्वाकांक्षाओं के कारण इस पवित्र आंदोलन को छोड़कर वो लोग चले गए। ठीक है, वो चले गए, वो जहां रहे खुश रहे। हम ये नहीं कहते कि भैया आप बोझ बनो हमारी पार्टी पे, ये कारवां है, ये चल रहा है। तो इस प्रकार से हमारे आंदोलन को हमेशा कमजोर करने की कोशिश की जाती है। अभी भी कुछ लोग हमारे साथी, क्या होता है आज जैसे हम ये 100 लोगों का समूह बना के बैठे हैं, अभी इस समूह में से कोई व्यक्ति आएगा, अपने इशारे पे 15 लोगों को एक तरफ ले जाएगा, बचे हम 85। फिर एक व्यक्ति उधर से इशारा देगा, कोई लालच देगा, 30 आदमी को उधर चला जाएगा, बचे हम 50। फिर कोई आएगा, 15 आदमी उधर ले जाएगा, बचे।
हम 100 में से ही कम हुए हैं। और क्या उन जाने वालों से हम उम्मीद कर सकते हैं वफा की कभी, कि जो लोग हमारे बीच से, इन 100 लोगों में से 15 लोग, अगर वो लोग हमारे होते या हमारे आंदोलन के प्रति अगर उनके भाव होते तो वो जाते ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं, इन चीजों पे हमें गौर करना है। हमें ही तोड़ के दूसरा सक्सेस होगा। दूसरा तभी सक्सेस हो सकता है जब हम में से ही कोई टूटेगा। तो दोस्तों, सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के भाव, जैसे एक हमारा परिवार होता है, हम लोग जो बड़ा है वो छोटे के प्रति प्यार करे, जो छोटा है वो बड़े का सम्मान करे, सब चीजें एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को सहारा दें, एक दूसरे को साथ लेकर चलें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करें। भाव हमारे ऐसे होंगे तो मैं नहीं मानता कि कोई बहुत ज्यादा समय है हमारे पास, ये कम समय भी बहुत समय है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीज, हर चीज अपनी अच्छी चीज, और मैं मानता हूं कि अपनी अच्छी फोटो डालने से अच्छा कहीं बेहतर है कि अपने कोई किए हुए अच्छे काम को आप सोशल मीडिया पे डालिए, तो वो चेतना फैलाएगा, लोगों को समझ में आएगा, लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों, ये सब चीजें हैं, बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं है अगर हम लोग चाह लें। देखिए, अभी तक हमने भी किसी का कहना माना होगा। जीतने के कुछ तरीके हैं। अगर आपने हमारे कानूनी राष्ट्रीय सलाहकार जी ने अगर मुझे बोलने का, तो जो मुझे हम नेक हो जाएंगे तो हम एक हो जाएंगे। एक दूसरे के प्रति भाव अच्छे रखो कहीं, और जो हमारा भाई होते हुए भी अगर हमारे इस आंदोलन को, हमारे इस मिशन को अगर नाकामयाब करने की कोशिश करता है या हमें सहयोग नहीं देता, तो हम उसे नहीं मानते हमारा। बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो हमें कामयाबी चाहिए बाद में तय करेंगे, हम पहले हम बस इन्हीं। और कभी भी मेरे किसी भी साथी को अगर मेरा कभी भी सहयोग की जरूरत लगे तो बिल्कुल अपना बड़ा भाई, छोटा भाई मान के मुझसे कभी भी सलाह, कभी भी सहयोग, कभी भी कोई मुझे आवाज दे सकता है। मेरा फोन नंबर रखें अपने पास। जब जैसी मेरी जहां जरूरत लगे मैं आपके साथ में बगल में खड़ा रहूंगा। इसी बात को लेकर के मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार गोलवाना गणतंत्र पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं हमारे गोलवाना गणतंत्र पार्टी और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सजग सिपाहियों से मेरा एक ही अनुरोध है कि मेरे साथ में जिस प्रकार से 2018 के चुनाव में आप लोगों ने मेरा साथ दिया था और मेरे कंधे से कंधे मिला करके आप लोग चले थे, वही मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस बार 2018 और 23 के विधानसभा चुनाव विधानसभा क्रमांक 135 से विजय बनाएंगे। आप लोगों का दायित्व है, मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ। और अगर 2023 के चुनाव में अगर आप लोग अगर मुझे विधानसभा भेजते हैं, अगर सरकार का हिस्सा बनाते हैं, तो मैं जितने भी असहाय पंक्ति के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति तक अपने उसके हक अधिकार के लिए मैं निरंतर सरकार से संघर्ष करूंगा और जो भी योजनाएं सरकार की रहेगी वो उन लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा और हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा। यही मेरा आप लोगों से विनती है और यही मैं करना चाहता हूँ। जय सेवा, जय जवान, जय जवान। वो बुलाना चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। यदि आपको
टिकट दी जा रही है तो क्यों दें, और मिलती है तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, चुनावी मैनेजमेंट कैसे रखोगे, आप कैसे चुनाव लड़ोगे और जनता की सहायता कैसे करोगे, किस तरह से करोगे। सर्वप्रथम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में सादर सादर से आभार करता हूं एवं आज के जो प्रत्याशी चयन कार्यक्रम पे पधारे हमारे राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार हमारे बड़े भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब सम्मानी मोहम्मद इसराइल खान जी के चरणों में भी सादर से आभार करता हूं एवं प्रदेश के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय एवं हरदा जिला प्रभारी सम्मानीय बड़े भाई साहब मोहन पटेल उइके जी के चरणों में सादर सादर से आभार करता हूं एवं हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई साहब उमेश सिंह जाट जी के चरणों में सादर सादर से आभार करता हूं एवं हमारे हरदा से पधारे पत्रकार बंधुओं मेरे बड़े भाई साहब चिश्ती जी के चरणों में भी सादर से आभार करता हूं एवं सभी पत्रकार बंधुओं के चरणों में सादर सादर से आभार करता हूं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक, जिला, ग्रामीण एवं भूभाल के रूप में मुझे आप सभी लोगों से सहयोग भी चाहता हूं। पिछले चुनाव 2018 में मैंने चुनाव मेरे मतदाता भाइयों व मेरे सहयोगियों के द्वारा मुझे खुशी इस बात की हुई कि मेरी जमानत बच गई। तो साथियों, इस बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि यदि पार्टी सिंबल मुझे देती है तो मैं किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी लोगों के लिए मैं कार्य प्रयासरत रहूंगा और विधानसभा में जो आपके मुद्दे हैं उस पर मैं बहस करूंगा। साथियों, मेन मुद्दा हमारा पार्टी का रहेगा जल, जंगल और जमीन और संविधान बचाना। ये हमारा कर्तव्य और दायित्व रहेगा। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे। इसी के साथ मैं हमारे बीच में अभी जो बैठक प्रत्याशी चयन के लिए चल रही है उसमें प्रदेश से किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भैया हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में उनके साथ आए गंभीर भाई साहब और भी उनके जो साथी आए हैं उनका भी सभी का इस बैठक में स्वागत वंदन। और मैं हरदा जिले के जिला अध्यक्ष भाई देवी सिंह परते से निवेदन चाहूँगा कि उम्मेद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी कड़ी में मैं विनोद भाई परते को बुलाने, इसके बाद शिव भाई से मैं निवेदन चाहूँगा और मैं हरदा जिले का प्रभारी होने के नाते प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के उम्मेद भाई जाट साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं प्रभारी होने के नाते मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। और भी उनके साथ जो भी साथी आए हैं उनका इस बैठक स्थल की ओर से, हमारी ओर से, हमारे परिवेशक साहब आए हैं उनकी ओर से सभी का स्वागत वंदन, धन्यवाद। तो यह है कि आपको टिकट कैसे दी जाए, क्यों दी जाए।
दूसरी बात, टिकट आपको मिलती है तो आप जन समुदाय के लिए, क्षेत्र के लिए और आपकी विधानसभा के लिए आप क्या करेंगे और जनमानस को कैसे उम्मीद बनवाएंगे और इनकी समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद पटेल साहब। सभी साथियों को सेवा जोहार। भाई साहब बताएं, ये जो बैठक है चुनावी साल है और क्या क्या तैयारी चल रही है और किस लिए रखी बैठक? आज हरदा जिले में 2 विधानसभाएं हैं, एक सामान्य विधानसभा हरदा और एक विधानसभा टिमरनी। उसको लेके कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पर आगामी विधानसभा 2023 में पार्टी किसे बेहतर उम्मीदवार के रूप में पेश करे और जिसे कार्यकर्ता पसंद करें, ऐसे उम्मीदवार के चयन हेतु हम यहाँ बैठे हैं। और गुणवाना गणतंत्र पार्टी इतना लोकतांत्रिक पद्धति से हम चुनाव में उतर रहे हैं कि कार्यकर्ता खुद ही डिसाइड करेगा कि कौन प्रत्याशी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना है और वो ही प्रत्याशी चयन करे। और मैं राष्ट्रीय सलाहकार एडवोकेट मोहम्मद इस्माइल खान पर्यवेक्षक बनकर यहाँ आया हूँ ताकि निष्पक्ष तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज़ राष्ट्रीय कार्यालय तक पहुँचे और निष्पक्ष तरीके से पार्टी चयन और पारदर्शी तरीके से पार्टी प्रत्याशी चयन, जिसको लेके हरदा विधानसभा जो कि सामान्य है उसमें इमरत लाल भिलिया जी, राकेश सिहोरे जी और विनोद परते जी 3 नाम आए हैं और उस पर कार्यकर्ता हमारे विचार मंथन कर रहे हैं। और टिमरनी विधानसभा एसटी से नंद किशोर बेठे जी जो कि पूर्व में भी प्रत्याशी रहे हैं पार्टी के, और देवी सिंह परते जी जो कि जिलाध्यक्ष हैं हरदा जिले के और काफ़ी संघर्षशील रहते हैं, निरंतर लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और संवैधानिक हनन कहीं होता है अगर लोगों का तो उसके लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। भाई साहब बताओ, ये जो मीटिंग रखी है, बैठक रखी है पार्टी को लेकर, तो क्या तैयारी हो किन की विधानसभाओं में प्रत्याशी खड़ा? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं गुणवाना गणतंत्र पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हरदा जिले में प्रभारी हूँ। और यहाँ पर जो प्रत्याशी को लेकर बैठक रही है, हमारे बीच में राष्ट्रीय जो सलाहकार हैं और परिवेशक उन्हें यहाँ का नियुक्त किया गया है। उनके साथ हम लोग मिलकर के यहाँ का प्रत्याशियों का नाम चयन कर रहे हैं। हमारे पास में हरदा जिले से 3 नाम आए हैं और टिमरनी जिले से 2 नाम आए हैं। चूँकि नाम हमारे पास में आए हैं लेकिन एक है गुणवाना गणतंत्र पार्टी के पास में और नाम इतने सारे आए हैं, उसके लिए अभी हमारी बैठक की सहमति बन रही है। और जैसे ही सहमति बनेगी और जिस तरह से प्रत्याशी का नाम तय हो जाएगा उसका समय हम इसको खुलासा करेंगे। अभी उसमें समय लगेगा और चर्चाएँ उस बीच में चल रही हैं। और गुणवाना गणतंत्र पार्टी है जो हरदा विधानसभा में और टिमरनी विधानसभा में, दोनों विधानसभा में दमदार से चुनाव लड़ेगी और आज की शासा के साथ और हमें विश्वास भी है कि दोनों विधानसभा गुणवाना गणतंत्र पार्टी इसी कीमत में लड़ेगी। देवास को लेकर क्या तैयारी आपकी? देवास में भी हमारे देवास में भी लगभग 3 नाम आए हैं और 3 नाम अभी हमारे पास में पेंडिंग है। 3 नामों में अभी सहमति बनी नहीं है, अभी उसका पूरा खुलासा नहीं किया गया है। अभी उसे विधानसभा के अंदर ही रखा गया है, उसे अभी प्रदेश लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे उसके नाम को नहीं भेजा गया है। आपस में हमारे चर्चाएँ चल रही हैं, प्रत्याशियों में चर्चा चल रही है, जिन्होंने नाम दे दिया है उनमें चर्चा चल रही है और ब्लॉक वाइज चर्चा चल रही है। किस विधानसभा में रहेंगे देवास विधानसभा में हम 3 विधानसभा लड़ा रहे हैं। खातेगांव विधानसभा लड़ा रहे हैं, बागली लड़ा रहे हैं और हटडिबिया लड़ा रहे हैं। तीनों विधानसभा हमारी गुणवाना गणतंत्र चुनाव लड़ रही है। अच्छा, पार्टी को लेकर प्रदेश में क्या इस मजबूती से आप बार खड़े होंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको मालूम है कि हमारा
मुद्दे जो है, एक तो पहली बात तो दादा हीरा सिंह जी मरकाम का जो विचार है और उन्होंने जहाँ पर यहाँ पर पार्टी स्थापित की है, वो पार्टी से स्थापित की है कि यहाँ गरीब आशाई और गरीब तबके लोग ST/SC OBC और माइनॉरिटी ऐसे वर्गों के साथ में पार्टी की सलावा कर रही है, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगी और जो संवैधानिक जो हक है उसको दिलाने का काम करेंगे और जो अंतिम पंथी का जो व्यक्ति है वहाँ तक जो जितनी भी शासन स्तर की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को जल्द जल्द तक पहुँचाने का काम करेंगे और जो भ्रष्टाचार जो इस समय चरम सीमा पे है, अत्याचार चरम सीमा पे है और महिलाओं के साथ में जो बलात्कार जैसे घटनीय अपराध जो चल रहे हैं उन अपराधों को नकल पहनाने का काम करेंगे और जिन लोगों ने इस तरह के कार्य किए हैं उन लोगों को सलाखों तक पहुँचाने का कार्य जैसे कि अभी आपने देखा है कि नेमार के साथ एक घटनीय अपराध हुआ है और उस अपराध में पर्दा डालने की माननीय शिवराज सिंह जी ने कोशिश की है, माननीय खातेगांव विधायक ने जो कोशिश की है। क्योंकि यदि अगर संगठन आदिवासी संगठन नहीं होता और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर नहीं होती तो बाहर के गड्ढे से वो जो दफनाए गए जो लोग हैं वो अब तक लुप्त हो जाते तो उसमें उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात, शासन के द्वारा कम से कम पूरे मध्य प्रदेश में ST/SC OBC के माइनॉरिटी के लिए 10-12 योजनाएं जो चल रही हैं उनको कहीं ना कहीं शासन है जो एक शौचालय व्यवहार करके उनको वंचित रखी जा रही है, उनको सामने हम लेकर के आएंगे। तीसरी बात, किसान, आज जो किसान जो है इस देश का मसीहा है जो सभी को अपने किसानी करके लाने में पसंद करता है, उसकी तरफ शासन का ध्यान नहीं है। अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार अगर आती है तो सबसे पहली प्राथमिकता किसान की रहेगी कि किसान को उनका हक दिलाया जाएगा जो रात दिन मेहनत करके अपना खून पसीना बहा करके वो अनाज पैदा करता है, वो अनाज का सही दाम नहीं मिलता है, उसको वाजिब दाम दिलाया जाएगा और बिचौलियों से बचाया जाएगा। समय समय पर खाद और बीज की आवश्यकता उनको रहती है, लेकिन पर इन सरकारों ने वक्त पे उन्हें खाद बीज नहीं दिया है। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार आती है तो उन्हें वक्त पे हर संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा।